हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल टीटू टैरो। तो आप लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया है मैंने, तो अगर आपको वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है एग्जैक्टली आपको क्या सुनने की ज़रूरत है अभी। तो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, उसके बारे में एक टॉपिक होने वाला है। तो आई होप आपको इसमें से कोई आंसर्स मिल जाए, कोई क्लैरिफिकेशन मिल जाए, कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, कोई मोटिवेशन मिल जाए, शायद कोई गाइडेंस भी मिल सकता है आप लोगों को। तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी आपको अगर कुछ मिला तो। और यहाँ पे एक बात याद रखिए कि ये नॉन जजमेंट, यहाँ पे जजिंग नहीं होती है। मैं जब भी कार्ड्स रीड करती हूँ कभी भी किसी को जज नहीं करती हूँ, लेकिन 100% मैं कभी भी जज नहीं करूँगी। अगर मैं हंसती हूँ, किसी ने ऐसे लिखा था किसी को बहुत परेशानी हो गई थी, तो ये बात आप याद रखें कि वो हंसना आप लोगों को जज करना नहीं है। वो एक सिचुएशन कभी कभी हमारे लाइफ में आ जाती है जो मैं भी रिलेट करती हूँ, तो शायद इसलिए हंसती हूँ। तो आई फील कभी कभी मुझे लगता है सीरियस भी होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमें अपने लाइफ में कभी कभी हंस के चीज़ों को वो करना भी अच्छी बात होती है, राइट। तो ये बात याद रखें कि यहाँ पे जजमेंट नहीं है। मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप याद रखिए कि यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है। मैं तो किसी को नहीं जज करने वाली यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो एंड क्योंकि और मुझे पता है कि लोग, हम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया देखें, कहीं पे भी देखें, तो लोग जज करते रहते हैं, राइट, इज़न्ट इट। लोग तो जजमेंट करते ही रहते हैं। अभी हम एक शादी में जाएं तो हम ब्राइड को जज करते हैं कि उसको वो नहीं है, ये नहीं है राइट। कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं। तो हम सब के अंदर वो जजमेंट क्वालिटी होती है, और मैं तो अभी उसको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ दैट, लेट्स सी। एंड यहाँ पे तो कभी भी जजमेंट नहीं होगा, फॉर श्योर, आई एम 100% श्योर। ओके गाइस, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, अच्छे रहो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ चेंज करना चाहिए तो आप ही चेंज कर सकते हो, इज़न्ट इट। तो अभी मैं ये बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे है पहला ग्रुप, यह है एमेथिस्ट का ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। यह है एवेंचुरिन, ग्रीन एवेंचुरिन का ग्रुप, सेकंड ग्रुप। और यहाँ पे है रोज़ क्वार्ट्ज, पिंक कलर, बहुत सुंदर कलर है। हर लड़की का कलर होता है लेकिन मेरे तो एक्सट्रीम है, मेरे को ब्लैक पसंद है, उसके बाद पिंक पसंद है तो यहाँ पे ये थर्ड ग्रुप, ओके। तो अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, वो टेंशन सब जाए, दूर 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 दूर, नहीं चाहिए हमें टेंशन उसका ओवर थिंकिंग छोड़िए। और जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो उस पायल को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। अब आपने क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं, शायद आपको उसका आंसर मिल जाए, ठीक है। और याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ, तो ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स। अगर आपको वीडियो पॉज करना है तो प्लीज़ पॉज करें, टाइम ले जितना टाइम आपको लेना है, उसके बाद अपना वीडियो देखें, ठीक है। सो हेलो ग्रुप 1। तो आप लोगों को क्या सुनने की ज़रूरत है? तो मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है, पहला कार्ड है राइट। तो आपको बहुत ही बहुत ही ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं लिखने के लिए। तो शायद आपके थॉट्स में आपको मैसेजेस मिलते हैं, शायद आपके ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ड्रीमिंग सुबह उठते हो तभी अगर आपके मन में कुछ है, थॉट है, तो वो लिख के रख दीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, शायद आपके लिए कोई मैसेजेस हो सकते हैं। और थोड़े लोगों के लिए शायद एक कविता बाहर आनी है, शायद आपको व्लॉगिंग करना है, शायद आपको लिखना है, तो वो लिखिए, वो किताब लिखिए जो आपके अंदर है। तो ये इंस्पिरेशन एंजल्स दे रहे हैं कि आपके पास वो टैलेंट है, वो लिखने का टैलेंट है, वो उसे यूज़ कीजिए। और थोड़े लोगों के लिए जर्नल करने का वक्त है, थोड़े लोगों को अपने लाइफ में एक शेड्यूल बनाने का वक्त है, गोल्स लिखने का वक्त है, और उसके हिसाब से जाने का वक्त है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए राइट ऑर्डर आया है। तो ये राइट ऑर्डर बोलने से कभी कभी क्या होता है, हमारी अलमारी में जब हर चीज़ें राइट ऑर्डर पे होती है तो हम जब भी हम जाते हैं, हमें पता है कि वो ड्रेस वहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ मैसी नहीं होता है।
लेकिन कभी कभी चीज़ें राइट ऑर्डर पे नहीं होती, तो क्या होता है क्लोजेट में चीज़ें अगर हमने उलट पुलट के रखा है तो क्या होता है, हम बहुत ढूंढते हैं, हमें मिलता भी नहीं है, फिर लास्ट में पूरी अलमारी बाहर आ जाती है, सारे कपड़े बाहर आ जाते हैं, राइट। तो ये वक्त है कि आप अपने थॉट्स को अलाइन करें, उसे एक राइट ऑर्डर में रखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए होती है, तो आपको पता नहीं कि क्या कब करना है, तो उसको भी लिख के रखिए, एक शेड्यूल बनाइए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम्स है तो उसका एक शेड्यूल बनाइए कि कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ने हैं, ब्रेक कब लेना है, तो वो एक ऑर्डर में लेके आई। अगर वेट लूज़ करना है तो उसके लिए भी एक ऑर्डर लेके आइए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके थॉट्स ऑर्डर में होंगे, थिंग्स भी ऑर्डर में ही होंगे, राइट ऑर्डर में ही होंगी। तो ये एक वक्त है कि चीज़ों को राइट ऑर्डर में रखिए, कैसे करना है एक प्लानिंग बनाइए, जो भी आपका गोल्स है उसके हिसाब से एक प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। ये थोड़े लोगों के लिए वो है, और थोड़े लोगों के लिए आपको अपने राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अपने ब्लॉग्स में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। आप दूसरे लोग कैसे उसको लेंगे वो मत सोचिए, ठीक है। आपको जो करना है आप करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है अगेन। तो मुझे लग रहा है कि ये वक्त है एक्शन करने का, ये वक्त पीछे हट के प्रोक्रास्टिनेट करने का वक्त नहीं है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं। अगर आपको आज लिखना है तो आज ही लिखिए, ठीक है। वो एक दोहा था ना, आज करे सो कल करे सो आज कर वो याद आ रहा है, तो वो चीज़ याद रखिए। जब भी आप सुबह उठ के हाँ मैं वो कल करेंगे एक्सरसाइज, तो यही दोहा याद रखिए कि आज करना है ठीक है। तो वो एक्शन लेने का वक्त है, वो एरीज एनर्जी है जो गो में है, मैस्कुलिन एनर्जी का वक्त है। अभी डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी का वक्त नहीं है, रिसीव करने का वक्त नहीं है, अभी एक्शन लेने का वक्त है, ठीक है। जो भी आप करोगे उसके हिसाब से आपको एक्शन मिलेगा। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो वो वर्क नहीं मिलेगा, बस आप सोचते रहोगे कि हाँ ये मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन उसके लिए एक्शन भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपको वो किताब लिखनी है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लोगों के सामने आना ही पड़ेगा, ठीक है। आप डर के पीछे रहोगे तो वो नहीं होगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप कॉन्फिडेंट बनोगे, तो वो सारी चीज़ें अलाइन हो जाएगी, राइट ऑर्डर में ही आएगी। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, ये जो टाइगर है वो देखो डिस्टेंस में जा रहा है, उसको अगर खाने के लिए चाहिए तो उसको उसको अगर खाना है तो उसको भागना पड़ेगा, उसको अपनी शिकार को ढूंढना ही पड़ेगा, राइट। तो यस, तो टाइगर क्या करता है, पहले थोड़ा बहुत सोचता है और फिर उसके बाद वो भागता है और अपने प्रे को ले लेता है, राइट, जिसको हंटिंग कर लेता है। तो आपको भी वो एक टाइम है, ये एक टाइम है आगे बढ़ने का टाइम है, अपने पैशन की तरफ जाने का टाइम है। ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बस ऐसे ही सोचें और जाइए, लेकिन एक शेड्यूल के साथ जाइए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक शेड्यूल होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। बस बेकार में आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्लान बनाइए और शेड्यूल लिखिए, अपने थॉट्स को अलाइन कीजिए, आपको क्या कब करना है, उसको गोल्स लिखिए और उसके हिसाब से जाइए। प्लानिंग एक स्ट्रैटेजी चाहिए यहाँ पे, वो भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए 2 द सी आया है। ये जो कार्ड है ये क्या कहता है कि देखिए ये जो लड़की है वो आराम से बैठ के अपने बुक्स पढ़ रही है और आराम से वो डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोच रही, वो अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा खुश है, जर्नी में बहुत ज़्यादा खुश है, पढ़ रही है वो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे हम बहुत स्ट्रेस नहीं है। तो जो भी आपको करना है कीजिए, बट स्ट्रेस मत कीजिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। प्रेजेंट, आज का सोचिए आज कीजिए, ठीक है। कल का सोचिए कल कीजिए। वो एक शेड्यूल बनाइए, या फिर आप शेड्यूल बना के रख सकते हो कि आपको क्या करना है कल, लेकिन आप उसके बारे में सोचते सोचते ओवर थिंक ना हो जाए। जस्ट करिए, जो आपको करना है वो कीजिए, थोड़ा बहुत प्लानिंग बनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। और एवरीथिंग विल बी इन द राइट ऑर्डर, सब कुछ अच्छा ही होगा, बस आप प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए। तो अगर आपका माइंड यहाँ पे बहुत स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ हो रही हैं, आपको पता नहीं कि क्या करना है, तो यहाँ पे ये मैसेज है कि लिखिए, लिख के शेड्यूल बनाइए और आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिलेगा, ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और ओवर थिंकिंग मत कीजिए, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, अपना वर्क को एंजॉय कीजिए और जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट है वो कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल आई हैव फॉर फर्स्ट ग्रुप। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिंग क्रिस्टल चुना, आप लोगों की क्या है देखते हैं एग्जैक्टली आप लोगों को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है। तो अभी राइट नाउ आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप उन पे फेथ रखें, उन पे भरोसा रखें, ठीक है, और कुछ ना सोचें, कंप्लीट फेथ। कभी कभी हमारे हाथ में आउटकम नहीं होता है, राइट, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। तो ये वक्त सिर्फ भगवान पे भरोसा करने का वक्त है। बस जो भी है आपके कंसर्न्स जो है वो भगवान को दे दीजिए और बस
फेथ रखे भगवान पे। तो ये वो कार्ड कह रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो है मुझे लग रहा है ये रेस्टिंग का कार्ड है। आप लोगों को अपने लाइफ में थोड़ा रेस्ट करना है, अपने बॉडी को शायद आपका हेल्थ उतना अच्छा नहीं था, तो ये जो एक पीरियड है अपने हेल्थ को बैक लेके आने का पीरियड है। अपने लाइफ में डाइट वेट, अगर वेट इन चेक रखने का टाइम है अपने शायद अगर आपको कोई इलनेस था, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम्स था, आप उससे रिकवर हो रहे हो, तो आप अपने लाइफ में वापस आ रहे हो। अब ये टाइम है मेडिटेट करने का। तो शायद आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत एक पीरियड में गए थे जहाँ पे आपको बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये जो पीरियड है आप अपने बॉडी को वापस लेके आ रहे हो, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ सब कुछ ठीक बैलेंस में हो रहा है। तो एक पीरियड अभी मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत आपने बहुत कुछ सहा है, कुछ दर्द हुआ था आपको, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी जो चीज़ें आपके बॉडी में अफेक्ट हुई थी, राइट। तो ये टाइम आप अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को वापस लेके आइए। अच्छा खाना खाइए, अगर एक्सरसाइज करना एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए। तो ये वक्त उसका है। और नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है एम्प्रेस का कार्ड। वाओ, तो ये बहुत फर्टाइल कार्ड लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे वो भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंसीव कर सकते हैं। तो ये एक आपके एंजल्स बोल रहे हैं या फिर स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो एक प्रेग्नेंट लेडी ही दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये मदर अर्थ है, ये थिंग्स क्रिएट करती हैं। तो आपने शायद अभी आप अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आपने शायद बहुत टाइम से आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी आप रिलैक्स कीजिए, अपने बॉडी को हेल्थ अपने बॉडी का हेल्थ चेक इन कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम जब स्ट्रेस लेते हैं तब हमारे बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाती हैं। तो इट्स टाइम टू रिलैक्स, मेडिटेट कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं तो एक ऐसे काम प्लेस फाइंड कीजिए जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। आप आराम से बैठ के अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कैंडल जलाइए और रिलैक्स कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है। आप एक ऐसे फेज से गुजरे हो जहाँ पे आप मेंटली बहुत आप मेंटली भी बहुत आपने सहा होगा, शायद फिज़िकली भी आपने बहुत सहा होगा। तो ये एक पीरियड है वो सब खा के खाना खा के अपने बॉडी को फिर से हेल्थी बनाने का टाइम है, अपने मेंटल हेल्थ को वापस लेके आने का टाइम है। तो वो एक प्रोसेस से आप जा रहे हो। तो प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, वो सब जाएगा। सो ये जो भी कंसर्न्स हैं वो सब आप भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान पे फेथ रखिए। और यहाँ पे जैसे आप बहुत टाइम से अगर कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए ट्राई कर रहे थे, तो बहुत पॉसिबल है कि आप कंसीव कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल कार्ड है। तो आप बहुत फर्टाइल हो सकते हो। और दूसरे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको एक ऐसा पीरियड आया था जहाँ पे आप करियर में कोई प्रॉब्लम्स थी, शायद आपका जो आप प्रोग्रेस चाहते थे वो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग अपने हॉबी को पैशन में बनाना चाहते हो, शायद आप आर्टिस्ट हो, शायद आप म्यूज़िक करते हो, शायद आप डांसिंग करते हो। तो वो जो क्रिएटिव फील्ड, आर्ट फील्ड है वो आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग घर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग वैसे कुछ वो भी आ रहा है मुझे। तो वैसी सारी चीज़ें जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं वो आ रहे हैं आपको। तो उस पर वर्क कीजिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि एम्प्रेस तो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट कार्ड है। तो आप जो भी, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, आप बहुत पैशनेट होने वाले हो। तो जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं वो लीजिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप जो करना चाहते हो आप वो करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि क्रिएटिविटी सैक्रल चक्रास में सैक्रल चक्रा वहाँ पे जहाँ पे हम अपना ट्रू सेल्फ बनते हैं, जहाँ पे हमारे पास वो एक एनर्जी होती है कि हम आगे बढ़े, अपने लाइफ में जो हम हासिल करना चाहते हैं हम उसकी तरफ जाते हैं। तो ये वक्त है, अपने आप को एक्सेप्ट करने का वक्त है और उसके पीछे जाने का वक्त है जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। और स्ट्रेस मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर आपका मेन कंसर्न भी यही है कि आप बहुत स्ट्रेस करते हो, उसके कारण आपका बॉडी भी वीक हो जाता है। तो जब भी स्ट्रेस आता है तो आप मेडिटेट करें और रिलैक्स करें, और जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो भगवान को दे दीजिए, ठीक है, सब ठीक ही होगा। और यहाँ पे देखिए कोई तो मैसेज आने वाला है, शायद ये प्रेगनेंसी का मैसेज हो सकता है, शायद आपके क्रिएटिव आउटलेट में कुछ मैसेज हो सकता है, या फिर एक आइडिया भी हो सकता है जो इनर गाइडेंस हो सकता है जो आपको मिलेगा। तो आपका इनर गाइडेंस भी स्ट्रांग है मुझे लग रहा है, या फिर एक फ़ोन कॉल आ सकता है, एक ईमेल आ सकता है, कुछ तो मैसेज भी हो सकता है यहाँ पे जो आपको खुश करने वाला है, मुझे ये भी लग रहा है। ओके, तो या शायद जॉब का ऑफ़र हो, कुछ भी मैसेज बोलने से कुछ भी हो सकता है,
एक छोटी सी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई लव्ड वंस का मैसेज आ जाए जो आपको बहुत खुश कर दे, या फिर किसी का मैसेज अगर आप वेट करें तो शायद वो हो सकता है जो आपको एक टाइप का एक खुशी दे दे, एक रिलैक्सेशन दे दे, वो हो सकता है, जो भी हो। या फिर मैंने जैसे बोला ये प्रेगनेंसी का वो मैसेज हो सकता है, तो यस वो भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया, लॉयल हार्ट। ओके, तो शायद ये कोई एक सोलमेट का मैसेज हो सकता है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते थे, जो आपसे बहुत प्यार करता है, वैसे एक मैसेज भी हो सकता है। या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप और गहरा होने वाला है, क्योंकि आप अपना आप भगवान पे भरोसा करोगे, तब आपका बिहेवियर भी चेंज होगा, आप दोनों अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे को। और आई फील लाइक कि आपका फैमिली लाइक लव लाइफ सब अच्छा होने वाला है। शायद जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थे, शायद बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, उसके कारण आप मेंटली भी अफेक्ट हुए थे, तो शायद किसी लोगों के लिए एक नया इंसान आ रहा है जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, जो आपका सोलमेट होगा, जो आपके कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करेगा, और शायद आप उसके साथ एक फैमिली भी बना सकते हो। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, इसलिए मुझे वो भी लग रहा है। तो आप वरी मत कीजिए, ठीक है, सब कुछ ठीक ही होगा, बस भगवान पे भरोसा कर लीजिए, क्योंकि हमारा लाइफ कभी भी ईजी नहीं होता है, पेन इज़ गेन, समथिंग लाइक दैट ऐसा वो एक वर्ड आता है ना, हमें तकलीफ़ों से तो गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि लाइफ इज़ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन आपने अपने लाइफ में बहुत डाउन देखा है, लेकिन आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन बस भगवान पे भरोसा कीजिए, स्ट्रेस मत कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस के साथ साथ आपकी बॉडी भी वीक हो जाती है, मुझे ये भी लग रहा है। तो ये एक टाइम है कि आप अपने बॉडी को रिलैक्स में रखें, अपने बॉडी को हेल्थी रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो भी अपने बॉडी को हेल्थी रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और यस मैं आपको एक मैसेज मिल सकता है, तो कोई एक सोलमेट फीलिंग भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्योंकि लॉयल हार्ट मिला है, तो जो पर्सन बहुत लॉयल होगा आपके साथ, वैसा हो सकता है। या फिर कोई एक फ्रेंड आ रहा है जो आपकी मदद कर सकता है, कोई क्रिएटिव फील्ड में आपकी मदद कर सकता है, वो उस फ्रेंड का मैसेज हो सकता है, या ऐसा कुछ भी कोई भी मैसेज हो सकता है जो आपको मिल सकता है, जो आपको खुश करेगा, जो आपको फिर से वो एक ट्रू सेल्फ में आप आओगे, जहाँ पे आप हंसोगे खेलोगे। सो द मेन मैसेज इज़ कि भगवान पे भरोसा करो, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत नंबर्स देख रहे हो, एंजल नंबर्स, शायद मैसेजेस भेजना चाहते हैं भगवान आपसे, तो भगवान से पूछिए कि क्या मैसेज है, उनसे कभी कभी उनसे हेल्प मांग लीजिए, वो लोग आपको हेल्प देंगे, ठीक है। तो या दिस इज़ ऑल फॉर ग्रुप 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ग्रुप 3 जिन्होंने भी रोज़ कार्ड्स चुना, तो आप लोगों को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो पहला कार्ड है इंटीग्रिटी, ठीक है। तो जो आप हो आप वही रहो, आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जो बहुत ट्रूथफुल है, जो बहुत हम्बल है, जो शायद ऐसा हो सकता है कभी कभी लोग कहेंगे कि ये करना है वो करना है, तो आप जो हो, आपकी सच्चाई जो है वो आप उस पर अड़े रहो, ठीक है। आपको दूसरे लोगों के लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमारा आइडियाज़ चेंज करने की चेंज करने के लिए देखते हैं, आर्ग्यू करते हैं बेकार में। तो आप जिस स्टैंड पे खड़े हो, आपको क्या लगता है सही, वो सही है, ठीक है। आप अपने उसमें से बदलिए मत, आप अपने सच्चाई में से बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो करना चाहते हैं आप वो कीजिए। लाइफ में होता है ऐसे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, इट्स लाइक दैट ओनली। हमारी सोसाइटी भी कभी कभी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे हम जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनका एक थिंकिंग अलग हो जाता है, और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, जिनका वो एक अवेकनिंग प्रोसेस नहीं होता, तो उनकी डिफरेंट थिंग्स वो लोग सोचते हैं। तो आपको अपना ट्रू सेल्फ रहना है, आप जिस पे बिलीव करते हो आप उसी में खड़े रहिए, और डट के खड़े रहिए। किसी और के लिए आपको अपने व्यूज़ ओपिनियंस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो ये सही है। तो ये कार्ड यहाँ पे कंफर्मेशन, अगर आप ऐसे से कुछ है कि कोई आपको यहाँ पे कुछ डिसीजन चेंज करने के लिए बोल रहा है कि ये मत कर वो मत कर, तो यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपको उन लोगों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका इनर गाइडेंस है वो यहाँ पे करेक्ट है, और आप अपने लिए ट्रू हो, और आप वही करोगे जो आपके लिए ट्रू है, राइट। आप वैसे टाइप के पीपल हो। नॉलेज देखिए, आप कितने नॉलेजेबल पीपल हो, तो दूसरे लोगों की ओपिनियंस आपको यहाँ पे वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपको ओपिनियंस, आपको देखिए यहाँ पे
ये जो कार्ड है, मैं हमेशा नॉलेज का कार्ड, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है और डिवाइन आपसे कनेक्टेड है। तो ये तो बहुत स्पिरिचुअल पाइल हो गया यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे स्ट्रांग है कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, डिवाइन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो ना, आप उसी में खड़े रहिए। शायद आपका करियर डिफरेंट हो, करियर आप जो चाहते हो, शायद आप जॉब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आप अगर जॉब क्विट करना चाहते हो, आप कुछ अपने तरीके से करना चाहते हो, तो लोग बोलेंगे मत कर मत कर मत कर। तो अगर आपको ये सही लगता है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आपको लगता है कि आपके पास वो है, वो एक टैलेंट है, तो जस्ट गो विद इन योरसेल्फ। आप अपने उसमें खड़े रहिए और आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको किसी और के ओपिनियंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने नॉलेजेबल पीपल हो, आपका इनर गाइडेंस स्ट्रांग है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअल हो, तो आपको दूसरे लोगों की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांग आ रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए फियर, सेल्फ डाउट, डेविल एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आप अपने कैपेबिलिटीज़ पे फियर करते हो, आप सोचते हो कि आप केपेबल नहीं हो, इसलिए शायद आप दूसरे लोगों की बातों पे आ जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, वो डेविल एनर्जी। शायद आपको लगता है कि आप कुछ डालोगे बाहर तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। आप ये अंदर ही अंदर आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपका डाउट, आपका सेल्फ डाउट, आपकी ओवर थिंकिंग आपको रोक के रख देती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव है ये पर्सन, और ये पर्सन आपसे कुछ कराना चाहता है जो आप नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको उस एक रिश्ते से, या फिर जो भी एक करियर पाथ हो, जो भी आपको बांध के रख रहा है, आपको निकलना होगा यहाँ से, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी, आप निकल सकते हो। क्योंकि यही है ये चीज़, ये जो भी है, जिस चीज़ पे भी शायद एक पर्सन आपसे ऑब्सेसिव है, या फिर आप एक चीज़ पे ऑब्सेसिव हो, तो ये जो चीज़ है आपको चेंज करनी ही होगी। ये जो डेविल एनर्जी है यहाँ पे, मुझे मेनली यहाँ पे सेल्फ डाउट दिखाई दे रहा है। आप अपने कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे ये लग रहा है। आपको ये करना है, लेकिन दूसरे लोग क्या कहेंगे आप वो पहले सोच लेते हो। शायद ये सक्सेस नहीं होगा, आप ये पहले सोच लेते हो। आप टीचर्स हो, आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करोगे, राइट। आपके अंदर इतना नॉलेज है, आपका ये सेल्फ डाउट आपको रोक रहा है। तो ये बात यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई है, ये जो सेल्फ डाउट आपके अंदर है उसको जाने का वक्त आ गया है। आप बहुत ट्रू पीपल हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ऐसे पीपल हो जो सिर्फ सच्चाई का साथ देना चाहता है, दूसरे लोगों का भला चाहते हैं आप लोग। आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो। दूसरे लोग जो भी आप करते हो, आप अपने दिल से करते हो, बहुत ट्रू सेल्फ हो आप। और ये जो चीज़ है, ये शायद कोई एक पर्सन हो सकता है आपको स्टॉप कर रहा है, उसके कारण आप उसमें बिक रहे हो। क्योंकि ये जो इंसान बोल रहा है, शायद आपको लग रहा है कि वो सही बोल रहा है, आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। शायद ये पर्सन आपको वीक बनाने की कोशिश करे, या फिर ये आपका कंप्लीट सेल्फ डाउट हो सकता है। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है, कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, या फिर खुद आप अपने कैपेबिलिटीज़ को बाहर नहीं लेके आ रहे। तो उसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी आंसर्स हैं, आपको क्या करना है, वो आपका इनर गाइडेंस इतना स्ट्रांग है तो आपको पता ही होगा कि आपको क्या करना है, राइट। लुक, टाइम टू गो दैट सेल्फ डाउट। आपके लिए एक दरवाज़ा वहाँ पे देखो वेट कर रहा है। यहाँ पे एक नया दरवाज़ा वेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप सक्सेस करोगे, जहाँ पे आप ब्लूम करने वाले हो, जहाँ पे आप आगे बढ़ने वाले। तो ये जो एक सेल्फ डाउट है, उसको निकालिए अपने दिल से, आप आगे बढ़ सकते हो। ये मत सोचिए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये सोचिए कि आपको क्या करना है, आपका दिल क्या चाहता है। आप बहुत टाइम से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, आप ये चीज़, आपके अंदर इतना नॉलेज है, आपका इनर गाइडेंस इतना स्ट्रांग है, लेकिन कुछ तो चीज़ें आपको पकड़ के रखी है किसी शायद आपका लिमिटिंग बिलीव्स हो सकता है, जो लिमिटिंग बिलीव्स हमारा समाज ने हमारे लिए बना के रखा हुआ है, राइट। हम वहाँ से निकलते नहीं। हमारे समाज ने हमें बोला है कि हम ऐसे 9 to 5 जॉब ही करना है, हमें डॉक्टर ही बनना है, हमें इंजीनियर ही बनना है। हमारा सोसाइटी ऐसा ही है, राइट। तो आपको यहाँ पे ये बहुत बड़ी मैसेज है यहाँ पे। ये जो चीज़ें हैं जो आपको रोक के रखी, उससे निकलने का वक्त आ चुका है। अपने लिमिटेशन से निकलने का वक्त आ चुका है, अपने लिमिटिंग बिलीफ से निकलने का वक्त आ चुका है। क्योंकि ये तो बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप निकलोगे, क्योंकि आपका इनर गाइडेंस, बहुत टाइम से मुझे लग रहा है ये आपका इनर गाइडेंस सबसे कह रहा है, लेकिन आप अभी भी डर के खड़े हुए हैं। तो ये डर छोड़ने का वक्त है, फियरलेस बनने का वक्त है। डर को नहीं चूज़ करना है अभी। आपको
आपको अपना इनर पैशन चुनने का वक्त है और आगे बढ़ने का वक्त है। दूसरे लोगों की बातें सुनने का वक्त नहीं, अपने दिल से जो करना है वो करने का वक्त है यहाँ पे। और देखिए फिर से कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप मुझे लग रहा है कि आप इतने नॉलेजेबल हो, आपके पास इतना यूनिक गिफ्ट है, लेकिन आप डाउट कर रहे हो अपने आप को। नो गाइज, डोंट डाउट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। यहाँ पे यही है कॉन्फिडेंस, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है। आप अपने आप को डाउट मत कीजिए। आप जो ट्रू सेल्फ है, आप अगर किसी को कुछ बताना चाहते हो और वो आपको लगता है कि सही है, तो वहीं पे खड़े रहिए। आप दूसरे लोगों के हिसाब से अपने ओपिनियंस चेंज मत कीजिए। और जो जो आप कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंटली आप अपना काम पब्लिश करें। आप जो कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट रहे। दूसरे लोग कुछ और कहें और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन मत करो अपने इंटीग्रिटी को या फिर अपने नॉलेज को। डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ, योर कॉन्फिडेंट पीपल। आपको अपने लाइफ में जो भी अचीव करना आप अचीव कर सकते हो। बस यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि आपको कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, और वो खुद आप ही बना सकते हो, राइट। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 फ्रीडम, कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम, एक पॉजिटिव फ्रीडम आ रहा है आपके लाइफ में। ये जो पर्सन है यहाँ, ये जा रहा है इस चीज़ से और फ्रीडम की तरफ जा रहा है। जो बात उनको चाहिए वो चूज़ कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको फ्रीडम भी मिलने वाला है। तो मेरे को तो यहाँ पे एक पॉसिबल मैसेज यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप अपने आप को अपने मेंटल में बांध के रख रहे हो। तो बी दैट बर्ड जो केज में नहीं है, जो बाहर उड़ रही है, वो एक बर्ड बनिए, ठीक है। ये जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, सेल्फ डाउट, उसको निकालिए और बी कॉन्फिडेंट गाइस। जैसे शायद आप ऐसे पीपल हो जो कमरे के अंदर आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो, आप सब कुछ बोल देते हो, आप जो करना चाहते हो वो करते हो। शायद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन जब आप दरवाज़ा खुल के बहुत सारे लोगों के सामने आते हो तो आप शायद आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जो वक्त है, जैसे आप अपने घर में कॉन्फिडेंटली अकेले बात करते हो, वैसे ही बाहर जाके बात करो गाइस। तो मुझे यहाँ पे वही इंट्रोवर्ट वाइब भी आ रहा है, जहाँ पे आप डरते हो थोड़ा बहुत लोगों से कनेक्ट करने में, अपनी व्यूज़ रखने में। तो वो सब जाने का वक्त आ गया है, अपना कॉन्फिडेंस लेके आने का वक्त आ गया है। अपने इनसिक्योरिटीज़ को छोड़िए, अपने सेल्फ डाउट को छोड़िए और ये फियरलेस बनने का वक्त आ गया। आई एम फियरलेस बोलिए, यू आर कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस। ये सब होना चाहिए आपका पॉजिटिव एफर्मेशंस, राइट। तो वाह, ये जो इनर गाइडेंस है ना, ये जो नॉलेज है ना, ये जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, राइट, और ये आपके पास है, तो दीजिए दूसरे लोगों को। आप दूसरे लोगों की मदद करोगे तो आप क्यों अपने आप को पीछा कर रहे हो। तो येस, द कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है और सेल्फ डाउट बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो आप ये मंत्रा बोलिए, सुबह उठते ही बोले, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम fearless. That kind of vibe is coming here. तो yeah, this is for you guys. आई होप आपको इसमें से कुछ मिला हो। आई विल सी यू सून, बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।